नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक देवगन। स्वागत है आपका डॉक्टर देवगन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल में। और आज का जो ये व्लॉग है ये है मेरे दांत के दर्द के बारे में। आज से 1-1.5 महीना पहले लगभग मेरे मामा की लड़की की शादी थी। मैंने व्लॉग भी डाला था। तो उस टाइम पे मैंने अमरूद खाया। अमरूद खाते वक्त उसका जो अमरूद का जो अंदर जो बीज होता है वो मेरे एक दांत का कोने में लगा और वो मेरे दांत का कोना टूट गया। तो ये जो है मैंने 1-1.5 महीना उसको इग्नोर करके रखा। उसमें गर्म ठंडा लगने लगा। जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई, अभी पीछे जो मैंने अमृतसर ब्लॉग डाला था उस दिन मैं अमृतसर से वापस आ रहा था, तो रास्ते में मैं कार ड्राइव कर रहा था। कार ड्राइव करते करते मेरे दांत में काफी दर्द हो गया था। फिर मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। डेंटिस्ट ने आरसीटी की और आज जा रहा हूं मैं कैपिंग के लिए। और आज मेरी उम्मीद है कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा और आप लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि किस तरह क्या क्या बातों का ध्यान रख के आप दांतों की होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अपने दांतों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि दांत का दर्द वाकई बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही बर्दाश्त से बाहर होता है। अपने दांतों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आगे वीडियो अंत तक देखना। उसमें डॉक्टर ढिंडसा आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला। It's caught in the crossfire. It's caught in the तो दोस्तों, मैं हूं अभी शाहबाद के ढिंडसा डेंटल क्लिनिक में अपना डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आया था। और दांतों का दर्द वाकई बहुत ज़्यादा होता है। ये तब पता लगा जब खुद को दांतों का दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त से बाहर था। और अब डॉक्टर साहब ने बताया, उसके आरसीटी की और आज मेरा जो है क्राउन भी लग चुका है। अब मैं बहुत हद तक, मेरा कोई दर्द वर्द नहीं है, बहुत अच्छे से मुझे यहाँ ट्रीटमेंट मिला। तो दांतों का दर्द इतना खतरनाक होता है कि बताना मुश्किल होता है। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि प्रेगनेंसी के दर्द के बाद अगर कोई दूसरा दर्द सबसे खतरनाक है तो वो दांतों का दर्द है। तो हम आज डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ये डॉक्टर अभिषेक ढिंडसा हैं जो शाहबाद में ढिंडसा क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर साहब एमडीएस हैं और बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं डेंटिस्ट के लिए। तो मैं आज डॉक्टर साहब से बात करके आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के माध्यम से कि इस दांत के दर्द से हम कैसे बचें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक ढिंडसा जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं और डेंटल के बहुत ही माहिर हैं और साथ ही साथ ये बच्चों को ट्रेनिंग भी करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इसके लिए। और वेलकम सर। सबसे पहले अब जैसे दांतों का दर्द ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़रूर ये जाने कि कैसे इन दांतों के दर्द से बचा जा सकता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं सबके लिए कि दांतों की केयर हम कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी है कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करो फिर ब्रेकफास्ट करना है। जबकि ये जो है धारणा ये गलत है। जो ब्रश करने का सही तरीका है वो है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। सुबह उठ के आप अच्छी तरह से कुल्ला कीजिए, उसके बाद आपकी जो भी रूटीन है उसको फॉलो करिए और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ब्रश करिए। क्योंकि जो खाना है फिर वो चिपका रहता है कई घंटों के लिए दांतों पे और दांतों को खराब करता है। दूसरा, रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रात को ब्रश नहीं करते तो खाने जो है दांतों पे 6 से 8 घंटे के लिए चिपक जाता है और जो मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वो उस टाइम को यूज़ करते हैं और आपके दांतों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है। दूसरा, चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, चॉकलेट जितनी कम मात्रा में हो सके उतना कम खाएं। इसकी जगह फ्रूट्स खाएं या ऐसी चीज़ें खाएं जो दांतों पे कम चिपकती हो। तो इससे आपके जो दांत है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को ये लगता है कि किस तरह का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देते हैं कि कैसा टूथब्रश किसको यूज़ करना चाहिए?
देखिए, टूथब्रश में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टूथब्रश सिर्फ एक ही तरह का है जो हमें यूज़ करना चाहिए, वो है सुपर सॉफ्ट ब्रश। उसको छोड़ के ना आपको हार्ड यूज़ करना है, ना मीडियम करना है, ना सॉफ्ट करना है, क्योंकि लंबे समय तक जब हम ये सारे ब्रश यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे दांतों के सरफेस को रफ बना देते हैं और उस रफनेस में फिर खाना जमने लगता है जो धीरे धीरे दांतों को खराब करता है। तो हम सब, चाहे बच्चा हो, चाहे हम मिडिल एज में हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबको सिर्फ एक ही तरह का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए जो कि सुपर सॉफ्ट टाइप का ब्रश होता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ स्पेशल तरह की टूथपेस्ट भी होती है जो यूज़ करनी चाहिए, या कोई भी टूथपेस्ट काम कर सकता है? नहीं, देखिए, ये भी एक गलत धारणा है कि ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली मार्केट में कई तरह की टूथपेस्ट आती है। किसी में उन्होंने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दवाई डाल रखी है, किसी ने उनको टीथ वाइटनिंग के लिए डाल रखी है, किसी ने फ्रेशनेस के लिए डाल रखी है, किसी ने दांतों की परतों को सख्त करने के लिए डाल रखी है। तो हमेशा एक प्रकार के टूथपेस्ट को यूज़ ना करें, हमेशा अलग अलग तरह के टूथपेस्ट को यूज़ करें, ताकि जो हमारे दांत हैं, वह मसूड़े हैं, उनको सारी चीज़ें मिलती रहें। तो कभी भी एक टूथपेस्ट पे ना रुकें। सर, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आपको पता है कि मैं बच्चों को देखता हूं, तो बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि छोटे बच्चों को कब से जो है ब्रशिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, कब तक, वो आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए। देखिए, जो बच्चों की ब्रशिंग है, आइडली अगर हम देखें तो सबसे पहले जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसका पहला दांत निकलता है, तो उसी टाइम से पहले माँ बाप को उस दांत को साफ करना शुरू कर देना चाहिए। मगर उस वक्त 6 महीने की उम्र में ब्रश से नहीं, एक साफ कपड़ा लें, उसको साफ पानी में भिगो के, और जितनी बार बच्चे को कुछ खिलाते हैं उसके बाद उस कपड़े से उस दांत को साफ करें। उसके बाद जो ब्रशिंग है वो जब एक बार मुंह में 5-6 दांत निकल जाए, उसके बाद जहाँ पे बच्चों का और सारा सामान मिलता है, उन दुकानों पे एक फिंगर ब्रश मिलता है जो बहुत सॉफ्ट ब्रश होता है, जो मदर अपनी उंगली में पहन लेती है, और उससे उसको बच्चों के दांत साफ करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनके दांत बिल्कुल खराब हुए होते हैं, ब्लैक हुए होते हैं, या दांत बिल्कुल सड़ चुके होते हैं। तो वो उनको ये रहता है कि अभी हमें इसका उतरे ध्यान देना चाहिए, या ये दांत टूट जाएंगे, अगले दांत आएंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। ऐसा कैसे, कब से ध्यान करना चाहिए दांतों के बारे में? देखिए, ये एक बहुत गलत धारणा समाज में बनी हुई है कि जो दूध के दांत हैं ये गिर जाएंगे, पक्के दांत आ जाएंगे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमेशा याद रखिए, कुदरत ने कोई भी चीज़ बेकार में नहीं बनाई, हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो दूध के दांत होते हैं, इनसे बच्चे को लगभग 12 साल की उम्र तक खाना होता है। अगर समय से पहले ये दांत खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो हमेशा कहेगा मेरे को सॉफ्ट चीज़ खाने को दीजिए, हार्ड चीज़ नहीं लेगा। जब वो हार्ड चीज़ नहीं लेगा, रोटी सब्जी नहीं खाएगा, फ्रूट्स नहीं खाएगा, तो क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, और बच्चे जब बड़े होते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसलिए दूसरी बात ये है कि अगर दूध के दांत समय से पहले खराब हो जाते हैं तो इनकी जड़ों के ऊपर पक्के दांत बन रहे होते हैं, तो उनका भी जो बनावट है वो उसके दूध के दांतों में अगर पस पड़ जाए तो उनकी बनावट भी खराब हो सकती है, या जो पक्के दांत आते हैं वो टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है, इनका समय पर उचित इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है दूध के दांतों का। सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता, क्या हम, जैसे सबके दांत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे दांत तो बहुत मजबूत है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या कोई सप्लीमेंट या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा केयर होना चाहिए दांतों के लिए, ताकि हमारे दांत लंबे समय तक मजबूत रहें और हम इस डेंटल प्रॉब्लम से बचे रहें? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसकी जब भी आपको रिकमेंडेड है कि इतने किलोमीटर्स पे आपको सर्विस करानी है, तो इसी तरह से आपको अपनी दांतों की भी रेगुलर सर्विस करानी ही पड़ेगी अगर इनको लंबे समय तक चलाना है। तो साल में एक बार आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है, अपने मसूड़ों की सफाई करानी है। अगर कोई कैविटी है तो वो डेंटिस्ट इनिशियल स्टेज में पकड़ लेता है, उस टाइम साफ करके बस उसको भर देते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। मगर मसूड़ों की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत आपके कितने भी स्वस्थ हो, अगर मसूड़े और हड्डी नीचे स्वस्थ नहीं है तो वो दांत खुद ही हिल हिल के गिर जाते हैं। इसलिए साल में एक बार अपने डॉक्टर डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाए और अपने दांतों की सफाई ज़रूर कराएं। तो दांतों के लिए, जब ताकि हमारे दांत बहुत बढ़िया रहें, उसके लिए हमें क्या दूध या कैल्शियम, कुछ सप्लीमेंट, कुछ ऐसा भी आप रिकमेंड करते हैं, या नॉर्मल डाइट पे ही हमें चलते रहना चाहिए? नहीं सर, सप्लीमेंट्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। सप्लीमेंट्स की अगर कमी होगी तो जनरलाइज पूरी बॉडी में होगी। दांतों से ज़्यादा कैल्शियम तो बोन्स में है, तो ये गलत धारणा है कि हमें कैल्शियम ज़्यादा लेनी चाहिए, या बच्चों के जब दांत निकल रहे हैं उनको कैल्शियम की गोलियां दे दो, उनके दांत अच्छे आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस नियमित रूप से ब्रश करें, कुछ मीठा खाने के बाद कुरला करें, बस यही देख रेख है जो आप अपने आप द्वारा घर पे कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस आपकी जानकारी से काफ़ी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अभिषेक। तो डॉक्टर साहब ने मेरा अभी डेंटल ट्रीटमेंट किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ऑलवेज वेलकम सर। जो